जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वित किया जाए। खास करके इसका अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों को अपना समग्र विकास, शैक्षणिक उत्थान और सशक्तिकरण के दिशा में। ये बता दें कि आप लोगों को 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में अनुसूचित जाति का 15.91% और अनुसूचित जनजाति का 1.28% का आबादी था, जो अभी 2022 के जातीय जनगणना के आधार पर उसका अनुसूचित जाति का 21.33 एवं अनुसूचित जनजाति का 1.68% हो चुका है। वर्ष 25-26 में हम लोगों का अपना बजट 2752.49 करोड़ का था, जो हम लोगों के वित्तीय वर्ष 24-25 से बड़ा है। आने वाले जिसका ये विभिन्न परियोजना और विभिन्न योजनाओं का अपना हम लोगों ने जो दिया है उससे अपना बढ़ोतरी का अपना दिख रहा है। हमारा मुख्य रूप से हम लोगों का 3 योजनाएं अपना राज्य सरकार की विशेषकर से बात करेंगे तो हम लोगों का योजनाएं अपना कह सकते हैं। पहला हम लोगों का अपना शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए अपना आवासीय विद्यालय चलाते हैं, दूसरा छात्रावास योजना है और तीसरा हम लोगों का छात्रवृत्ति योजना है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब जो शिरकत किया है, खासकर हमारे विभाग में जितनी योजनाएं चल रही है, बिंदुवार हमारे सचिव आप सबको बताना चाह भी रहे थे, बताए भी हैं। लेकिन मुख्यतः जो हमारे विभाग का जो लक्ष्य है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का जो विजन है, वह विकसित बिहार बनाने के विजन में हमारे विभाग की एक महत्वपूर्ण दायित्व है। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं, वो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास के मुख्य धाराओं से जोड़ना हमारे विभाग की प्रथम प्राथमिकता है। उस कड़ी में हमारे विभाग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इन समाज के लोगों को विभाग से जोड़ रही है, प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया, इसमें जनसंख्या के अनुपात इन्होंने लिया जो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार एससी समाज का जनसंख्या और एसटी समाज का जनसंख्या दोनों का अनुपात को इन्होंने किया तो लगभग 17%, और जब 2022 के जनगणना को आप लेंगे तो लगभग 22% टोटल होती है। और वह 22% समाज के लोगों को कैसे विकास वहां तक सर्वस्पर्शी योजनाओं का लाभ मिले, इसका चिंता हमारी विभाग कर रही है। और उसी कड़ी में वित्तीय प्रबंधन जो पिछले बजट का सत्र रहा, तब देख सकते हैं जो 25-26 के लिए जो मेरा कुल बजट रहा वह 2752.49 करोड़ का बजट मेरा रहा है। और इस बार का भी जो बजट सामने आपको बिहार के आने वाला है, तो निश्चित रूप से हमारे विभाग का जो बिहार का जो बजट होगी, वह बिहार का बजट जो है विकसित बिहार बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित वाली बजट होगी। और उस बजट में हमारे विभाग का भी निश्चित रूप से एक अहम भूमिका आपको देखने को मिलेगा। और पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट सामने आप सबको आएगा ही। अभी तो भारत सरकार के बजट की चर्चा हो रही है। वही शैक्षणिक रूप से भी हमारे विभाग में देख सकते हैं, तो हमने कहा कि शैक्षणिक रूप से हमारे प्राथमिकता है कि समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। आज 91 जो छात्रावास पूरे बिहार के अंदर 91 आवासीय विद्यालय और हमारे बिहार के अंदर चल रही है सुचारू रूप से, जिसमें 50 बालकों के लिए और 37 बालिकाओं के लिए और 4 जो है कोई विद्यालय है स्वास्थ्य शिक्षा वाला। कुल जोड़ लीजिएगा तो 91
आवासीय विद्यालय संचालित हो रही है। उतना ही नहीं, जिसमें आपको अभी जो हमारे यहाँ बच्चों को 91 आवासीय विद्यालय में एडमिशन का भी के लिए रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म किया जा रहा है, जिसमें आपको 64,000 अभी 8595 रिक्तियां के आलोक में बढ़ गया है। नहीं 70 हो गया, कल तक तो था, हाँ आज बढ़ गया। चले देखिए, बहुत अच्छी है कि 8595 रिक्तियां के आलोक में लगभग 70,500 अभी तक रजिस्ट्रेशन हमारे विभाग में आया है ऑनलाइन। जो बच्चे चाह रहे हैं इस विभाग में जिनका एडमिशन, और कुल आवेदन जो आया है उस आधार पर हम लोग उसका एडमिशन भी अपने विद्यालय में देंगे, ताकि शैक्षणिक रूप से बच्चों का जो है विकास हो पाए। और जो विभाग का अभी हम लोगों ने 91 के अलावा और हम लोगों ने और विद्यालय की संरचना हम लोगों ने ही शुरू किया भी है। उसके अलावा भी वर्तमान में 28 स्वीकृत भी हम लोग का हुआ है अभी उस विद्यालय में। और छात्रावास में हम लोग देख सकते हैं जो कुल 139 छात्रावास पूरे बिहार के अंदर संचालित है। ये छात्रावास में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक 21 प्री मैट्रिक और 118 पोस्ट मैट्रिक की बच्चों को पढ़ाई संचालित हो रही है। कुल 130 लड़कों और 9 लड़कियों के लिए यह छात्रावास संचालित है। हमारा क्षमता जो अभी है 10,532 के अनुपात में 8,777 छात्र और छात्राएं इस छात्रावास में रहते हैं। वही नई पहल भी हमारे विभाग के द्वारा की गई है। ये नई पहल में 136 प्रखंड जो ST बहुल्य है, जहां की आबादी इस प्रखंड की जनसंख्या 30,000 से अधिक है, उस प्रखंड में भी छात्रावास की स्वीकृति हमारे विभाग ने दिया है। उस कड़ी में 100 बेड वाले छात्रावास की स्वीकृति मिली है, जिसमें अब तक 60 नए छात्रावास की स्वीकृति मिल गई है और काम भी बहुत पर कंस्ट्रक्शन का काम भी आपका टेंडर प्रक्रिया भी है, चालू भी हो गया। तो जो हमारे यहाँ 136 100 बेड का, अब पहले से 139 कुल जोड़ लीजिएगा, पूरे बिहार में जो प्रखंड है वो 534 प्रखंडों के परिप्रेक्ष्य में हमारा विभाग आपको लगभग 140 और 136 दोनों जोड़ दीजिएगा तो 276 हम लोगों ने 50% से अधिक बिहार के प्रखंडों में अपना छात्रावास की स्वीकृति हम लोग दिया है। और हमारा विभाग का मुख्य उद्देश्य है बिहार के 554 प्रखंडों में 34 प्रखंडों में छात्रावास की व्यवस्था करना, जिसका लक्ष्य हम लोगों ने यह 5 वर्षों का जो सत्र है हमारी, ये 5 वर्षों के एनडीए के सरकार को जो संकल्प है विकसित बिहार बनाने का, तो विकसित बिहार बनाने में SC/ST समाज के जो बच्चे हैं उनके मूलभूत सुविधाओं के साथ 534 प्रखंडों में छात्रावास की स्वीकृति हम लोगों को देने का लक्ष्य है, जो प्राथमिकता के आधार पर शैक्षिक रूप से विकास के लिए हमारा विभाग काम करना भी शुरू किया है। इस कड़ी में 276 हम लोगों ने अभी तक 276 की स्वीकृति भी लगभग दे दिया है, जहां कुछ जगह कार्य भी शुरू है। जब भी शैक्षिक रूप से विकास के साथ हमारा विभाग, हम जब बच्चे के लिए जहां छात्रों के लिए बात करते हैं, वही हमारी बहनें हैं, जो बिटियां हैं, छात्राएं, वो भी हम सबों से अपेक्षा करती है। एक बगल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण का जो विजन है, जो कल ही आपको कैबिनेट के बैठक में देखने को मिला होगा, उस कैबिनेट में जो निर्णय महिला सशक्तिकरण के जो विषय आया, उसमें हमारा विभाग 100 जो अभी सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास की स्वीकृति भी हमारा विभाग ने दिया है,
जो 100 सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास की स्वीकृति में 18 जिलों में 100 बेड वाले, ये 100 वार्ड वाले जो 100 बच्चियां उस बालिका छात्रावास में रहेगी, उसमें 18 जिलों में जहां भूमि की ही प्राप्ति हो गई है और टेंडर की प्रक्रिया में कई जगह टेंडर भी होना शुरू हो गया है। अब हम लड़के के साथ साथ लड़कियों माने महिला सशक्तिकरण के रूप में भी हमारे विभाग बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है और हम प्रत्येक जिला में, अभी तो हम लोगों ने प्रति जिला में ही इसका प्रावधान किया है। जिस प्रकार हमने कहा ये छात्रावास 554 प्रखंडों में हमको प्राथमिकता लिया है हम लोगों ने, उसी प्रकार फर्स्ट फेज में हम लोग सभी जिलाओं में सावित्रीबाई फुले छात्रावास की भी स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया है। उस करीब में मेरा कार्य भी शुरू हो गया है। तो शैक्षणिक रूप से आपको हमने बता दिया जो शैक्षणिक रूप से किस प्रकार हमारा विभाग सर्वस्पर्शी काम कर रही है, ताकि ये मूल सिद्धांत है शिक्षा के क्षेत्र में काम करना। और बाबा साहब का जो वह सपना, जो शिक्षा वह शेरनी के दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जब तक शिक्षा नहीं होगा तब शैक्षणिक रूप से विकास नहीं करेगा ये समाज, तब तक विकसित राष्ट्र की या विकसित बिहार की हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। इस समाज को मुख्य धारा में हम नहीं जोड़ सकते हैं। इस कड़ी में हमारे विभाग बड़ी महत्वपूर्ण से काम कर रही है। अभी उतना ही नहीं, छात्रावास में हम लोग सुविधा भी आप देख सकते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से जिस प्रकार पूरे बिहार में राशन दे रहे हैं, उसी प्रकार हमारा विभाग भी अपने छात्र और छात्राओं को 15 केजी अनाज हम लोग देते हैं। इसमें 9 केजी चावल और 6 केजी गेहूं भी हम लोग छात्रावास में रहने वाले बच्चों को सुविधा देते हैं। अन्य सुविधाओं के साथ उसकी पूरी खनाई पिनाई रहनाई और डिजिटल लाइब्रेरी के साथ सारा सुविधा हम लोग उस विद्यालय छात्रावास में भी देते हैं बच्चों को। और जो छात्रवृत्ति अभी आपने कल देखा है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का भी जिक्र करना बहुत अच्छा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अनुसूचित जाति के जो है 60 फोटो के रेशियो है, जिसमें 60% भारत सरकार 60% और 40% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के छात्र छात्राओं को यह मिलता है, जिसमें आपको वो हमारी बिहार की सरकार और हमारे विभाग दे रही है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को, जिसका जिक्र मैं लास्ट में मैं करूंगा आप लोग के साथ, जो कल चूंकि यह कल के कैबिनेट से संबंधित विषय है तो मैं लास्ट में इस पर आऊंगा। तो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भी हम लोगों ने 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए और 9 से 10 माने 9वां से 10वीं तक के बच्चों के छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने कल ही कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और प्री मैट्रिक के साथ साथ मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना जो 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से जो बच्चे पास करते हैं उनको 10,000 रुपया और द्वितीय श्रेणी से पास करते हैं उनको 8,000 रुपया और 12वीं श्रेणी में प्रथम फर्स्ट डिवीजन से जो बच्चे पास करते हैं उनका 15,000 रुपया और जो सेकेंड डिवीजन से पास करते हैं उसको 10,000 रुपया। ये भी प्रावधान हमारे विभाग ने किया है, जो मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना के नाम से हमारे विभाग में जाना जाता है। यह इस वित्तीय वर्ष में आप वित्तीय वर्ष 25-26 में 1,53,506 छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ बिहार के अंदर मिला है, जो हमारे विभाग के लिए और बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है, जिसके मेधावी छात्रों के यह अनुदान के रूप में राशि दी गई। वही परीक्षा शुल्क के रूप में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित छात्राओं को शुल्क हम लोग हमारी विभाग दे रहे हैं। जो बच्चे 10वीं और 11वीं में जो एडमिशन लेते हैं, 12वीं में जो मैट्रिक करते हैं, जो इंटर करते हैं, उस बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क जो है हमारा विभाग ही दे रही है। और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को भी विभाग ने लागू किया है। यह बड़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रोत्साहन योजना में जो बच्चे यूपीएससी कर रहे हैं, सिविल सेवा में जो पीटी पास करते हैं, उनको 10,000 रुपये 1 लाख रुपया हमारे विभाग जो है अनुदान के रूप में देती है। वही जो बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में जो पीटी निकालते हैं, पास करते हैं, उस छात्र को भी ये विभाग हमारी 50,000 रुपया अनुदान के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में कहिए, अनुदान के रूप में सहायता करती है। अन्य परीक्षाओं में भी जो पास करते हैं बच्चे, या बैंकिंग के हो, रेलवे के हो, या सीडीएस का हो, या आरआरबी का हो, उसे भी 30,000 रुपया से लेकर
75,000 रुपया तक हमारा विभाग उसको छात्रवृत्ति के रूप अनुदान के रूप में सहयोग के रूप में राशि देती है। जो सकारात्मक परिणाम इसका आया भी है। अब सकारात्मक परिणाम इसका यह है, जो कुल 11 अभ्यर्थी अभी तक में जो हमारे विभाग में जिसका लाभ मिला है, वह आईएएस में 3 विद्यार्थी इस योजना का लाभ में हमको बताते हुए खुशी हो रही है। जो इसमें आईएएस में 3 विद्यार्थी श्री कुमार निशांत विवेक, अनिल बसाक और सूरज कुमार, आईपीएस में भी 1 विद्यार्थी नीतीश कुमार सहित अन्य विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेके हमारे विभाग की योजनाओं के लाभ से बच्चे आईएएस और आईपीएस बन रहे हैं, जिसका पिछले 2024 का इसका रिजल्ट शीट्स के देखने को आपको मिल सकता है। उसे सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं, जो एससी एसटी समाज के लोग हैं, यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होती है, तो उसमें भी सरकार जो है, हमारा विभाग जो है, वह उसको अनुदान के रूप में 3 परत में यह राशि देती है। यह राशि इतना ही नहीं, जब फर्स्ट एफआईआर होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब जारी लागू होता है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में वह राशि फर्स्ट किस्त में दी जाती है। फिर उस केस में यदि आपको सुपरविजन हो जाता है, चार्जशीटेड हो जाता है, तो उसके बाद अनुदान देती है। इतना ही तक नहीं, यह विभाग समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, उस पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हो, और माने प्रधानमंत्री जी का मूल सिद्धांत सबका साथ सबका विकास, सबों को समानता का अधिकार जीने का हो, उस आधार पर हमारे विभाग जो है यह कार्य करती है। और इसमें केवल बीते वर्ष 25-26 में 1,127.50 करोड़ रुपया इस योजना का लाभ सामाजिक अत्याचार निवारण में ये बजट में प्रावधान किया गया था, जिसका लाभ इस समाज के लोगों को माने मिला है। जिसमें और इतना ही नहीं, जो इसके लिए जो है विशेष न्यायालय भी प्रत्येक जिला में, उसमें एपीपी एससी एसटी, अब एपीपी जो होते हैं, जो केस लड़ते हैं, जो एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम एक्ट का जो केस को देखते हैं, उसमें एससी समाज के लोगों को जो निःशुल्क या राशि जो विभाग देती है, उसमें जो एपीपी होते हैं वो इस केस को संचालित भी करते हैं, देखते भी हैं, ताकि उसको सही लाभ उसको मिल पाए। आज हमारा विभाग में महात्मा विकास मिशन के माध्यम से आप देख रहे हैं, जो इसके लिए पूरे बिहार में 9718 विकास मित्र कार्यरत है। और वह विकास मित्र केवल हमारा विभाग का ही काम नहीं, बिहार सरकार के, एनडीए के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन को धरातल पर उतारने में विकास मित्रों की अहम भूमिका है। और सरकार की जितनी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को विकास मित्र और हमारा बीडब्ल्यूओ जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है, हमारा डीडब्ल्यूओ जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है, ये सब मिलकर धरातल पर उतारते हैं, जिनका मानदेय भी आपने देखा 25,000 रुपया 1 सितंबर 2023 से विकास मित्रों का मानदेय 25,000 रुपया। और उनकी किसी कारणवश भगवान न करे आकस्मिक मृत्यु हो, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को 4 लाख रुपया और 36 माह का मानदेय का भुगतान भी उसको दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अंबेडकर समग्र सेवा अभियान, अब अंबेडकर समग्र सेवा अभियान जो बिहार के अंदर 12 जुलाई 2025 से अनुसूचित जाति जनजाति के टोला में विशेष रूप से ये जो चल रही है, उसमें अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत भी 20 प्रकार की योजनाएं जो है सरकार की, वो सभी योजनाओं का भी संधारण, जिसका बास का जमीन नहीं है वह, किसी का राशन कार्ड नहीं मिला हुआ, या किसी को राशन कार्ड के अलावा अन्य कार्ड, जो 20 प्रकार की योजनाओं समग्र सेवा अभियान में है, उसमें अभी तक जो है 39.70 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो आवेदन के आधार पर 35.57 लाख आवेदनों का निष्पादन भी किया गया है। इसमें हमारा विकास मित्र और बीडब्ल्यूओ की अहम भूमिका होती है, सरकार की सभी योजनाओं का
लाभ आम जन तक मिले। अभी हमारे यहाँ थरवट विकास, अब थरवट विकास जो है ये भी एक अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति बहुलतम जो जिला है वो अपने पश्चिमी चंपारण में, हम तो चाहेंगे जी यहाँ से किन्हीं साथी को अगर पश्चिमी चंपारण जाने का मौका मिले तो थरवट क्षेत्र को जरूर देखिए, जहां अनुसूचित जनजाति समाज के बहुलतम लोग वहां रहते हैं। और उसके लिए हमारा विभाग जो है वो एसटी समाज के विकास के लिए पिछले बजट में भी 30 करोड़ रुपया 25-26 में प्रावधान किया था, और अभी भी आगे भी हम लोग उसके विकास के लिए उसको कंटिन्यू करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। अभी खासकर मैं बता दूं, हम अभी कल के कैबिनेट के बैठक में मुख्यतः 2 विषय आया, और वो 2 विषय से पूर्व एक ये बता दें, हमारा विभाग केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, एक आधारभूत संरचना के रूप में भी बड़ी काम करती है। पूरे बिहार के अंदर लगभग 5000 से अधिक हम लोग सामुदायिक भवन का निर्माण भी हमारा विभाग किया है। और अभी प्रमंडल स्तरीय बैठक में जो हम सब जगह जा रहे हैं तो उस कड़ी में भी अपने BWO के माध्यम से हम लोग अलग से सूची बनवा रहे हैं, ताकि वह विभाग में और जो SC/ST समाज के टोला 100 परिवार की आबादी पर जो अभी वंचित रह गए हैं उनका भी अलग से हम लोग सूची समेकित कर रहे हैं। ये 5000 के अलावा और सामुदायिक भवन भी हम लोग बनाने के लिए निर्णय अपने हम लोगों ने लिया है, उसका सूची समेकित है। वही कल का जो कैबिनेट का बैठक हुआ, मैं पुनः एक बार अपने विभाग की तरफ से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को और एनडीए की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। ये कल के कैबिनेट के बैठक में 2 अहम हमारे विभाग का स्वीकृति हुई। वह स्वीकृति में जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है, अब प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ग 1 से 4 तक के जो बच्चे हैं, जो चौथे वर्ग तक के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पहले 600 रुपया मिलता था छात्रवृत्ति के रूप में। आप उसे कल अब जो है उसको 1200 रुपया मिलेगा। विद्यालय 5 से लेकर 6 तक के बच्चे हैं, उनको 1200 रुपया मिलते था, अब उसको 12 को दोगुना करके 2400 रुपया मिलेगा। जो विद्यालय 7 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं उन्हें 1800 रुपया मिलता था, अब उसे 3600 रुपया को मिलेगा। जो मुशर भुइया छात्रवृत्ति जो समाज SC समाज में जो अत्यंत गरीब है उनके लिए भी अब जो है 1 से 4 तक के बच्चों को जो 1200 मिलता है उसको 2400 रुपया। और खासकर जो छात्रावास में 1 से लेकर और 10 तक जो बच्चे छात्रावासी है, जो छात्रावास में रह के पढ़ते हैं, उनको 6000 रुपया छात्रवृत्ति मिलेगी। यह कल का कैबिनेट में एक बड़ा सा निर्णय लिया है, हम समझ सकते हैं यह काफी महत्वपूर्ण विषय कल का कैबिनेट का रहा है। और जो एक और जो निर्णय कल का कैबिनेट का रहा है वह महत्वपूर्ण यह है, जो पोस्ट मैट्रिक, यह है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। मैं धन्यवाद देता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को। जो समाज के लोग, SC समाज ST समाज के लोग जो उच्चतम शिक्षा प्राप्ति के साथ साथ ये सभी केंद्रीय संस्थाएं, राज्य के अंदर के प्रबंधन संस्थाओं में जो NIT, IIT, IIM या कोई भी उच्चतम संस्थानों में जो डिप्लोमा कोर्स, IIT जो करना चाहते हैं, उसका जो शुल्क होगा, पहले हम लोग उसको 70,000 रुपया से लेकर 90,000 रुपया तक देते थे। लेकिन कल के कैबिनेट के बाद यह निर्णय आया, जो वो संस्थाएं जो है वह शुल्क जो तय करेगी, वह शुल्क जो तय की गई शुल्क पूरी राशि हमारा विभाग देगा। ये कैबिनेट का निर्णय आया है। इससे जो बच्चे हैं जो उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो बच्चे जो गरीब परिवार के हैं, उनको लगता था कि हम IIT करना चाहते हैं, हम NIT करना चाहते हैं,
और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में भी हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसे नहीं थी जो उनका शुल्क तक जमा हो सकता था। अब विभाग कल के कैबिनेट के निर्णय के माध्यम से विभाग का यह हो गया, अब शुल्क के रूप में जो भी राशि लगेगी अब पूरी की पूरी राशि हमारे विभाग देगी। यह विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि है और खासकर जो SC/ST समाज के जो लोग हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है, उनके विकास के लिए एक बड़ी सा एक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। और खासकर हमारे विभाग का जो 100 दिनों का जो लक्ष्य है, विभाग का हम लोगों ने अपने विभाग में सभी विभाग के तरह हम अपने सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। खासकर अपने जो विभाग का सचिव है, निर्देशक हैं और सब पदाधिकारी को धन्यवाद देते हैं। 100 दिनों का हम लोगों ने फ्यूचर प्लान बनाया है विभाग का, वह 100 दिनों में हम लोगों को क्या क्या करना है। और यह 100 दिनों का समय में हमारे लिए विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें से कुछ काम हमारा जो है वह हो गया और कुछ काम और छात्रों का जो छात्रवृत्ति दोगुनी करने वाली बात हमारी थी, जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं, वो भी बहुत जल्द सारी प्रक्रिया उसकी पूरी कर ली गई है। हम समझते हैं अगले कैबिनेट के बैठक में वो भी आ जाएगा। जो छात्र को राशि दुगनी जो छात्रावास में बच्चे रहते हैं उसका भी राशि पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, हमें समझ सकते हैं वो भी हो जाएगा। तो 100 दिन का जो मेरा विभाग का जो लक्ष्य है फ्यूचर प्लानिंग का, वो हम निश्चित रूप से अपने सही अधिकारियों के साथ उसको करने में पूरा करने में हम लोग सफल होंगे। और अभी हम जब से बिहार सरकार में इस विभाग का मंत्री बने तो हम लोगों ने प्रमंडल स्तर पर इसका समीक्षा करना शुरू किया और विभाग में स्पष्ट है जितनी विभाग में काम हो रही है धरातल पर, हम लोग जा रहे हैं सभी प्रमंडलों में और प्रमंडल में जाने के कड़ी में अब विभाग में हमने देखा है जो हमारे पदाधिकारी पहले जो दिखाई यह दे रहा था कि इस विभाग के मतलब जो SC/ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मतलब इसका परसेप्शन जो बना था, जिस रूप में विभाग को देखा जाना चाहिए था उस रूप में हम सब भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन संयोग यह है हमारे विभाग केवल भवन ही नहीं बनाती है, हमारे विभाग इस समाज के बच्चों को आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दिन रात काम करती है, योजनाओं को लागू करती है, पूरी प्लानिंग करती है और विभाग के माध्यम से जो भी विकास के कार्य हो रही है। अब हमारा विभाग न तो बीमार है और न बीमार रहने वाले कोई कर्मचारी पदाधिकारी की बहुत आवश्यकता भी है। आपने देखा होगा ये प्रमंडल के बैठक में जब हम जा रहे हैं तो अभी हमने गया था पूर्णिया, सहरसा के बाद पूर्णिया भी मैंने गया था। पूर्णिया में जहां पदाधिकारियों की हमारे कुछ कर्मियों को लापरवाही पाई गई उसका हम लोगों ने सस्पेंड भी करने का आदेश दिया है और वो भी कार्रवाई हो रहा है। जैसे हम लोग गए, आपको पूर्णिया के अंदर एक विद्यालय है, शाम में पहुंचा, आपको कुछ लोग ने हम देखे हैं न्यूज में भी कुछ लोगों ने चलाया था, वहां अंबेडकर आवासीय विद्यालय छात्रावास है, आवासीय विद्यालय में वहां लापरवाही देखने को मिली थी। तो हम लोगों ने वहां का उस विद्यालय के प्रिंसिपल जो सुपरिटेंडेंट है उस विद्यालय का, वह जो वहां का प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है, वह संबंधित कर्मियों पर हम लोगों ने उनको निलंबित भी करने का आदेश किया है और निलंबित हो भी गए हैं, हो भी रहे हैं। और अन्य जिला कल्याण पदाधिकारी जिनको कार्यों में जिनकी अभिरुचि कम दिखाई दे रही है उन पर कार्रवाई भी हमारे विभाग कर रही है और जो पदाधिकारी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन भी हमारे विभाग कर रही है, सम्मान भी कर रही है। तो हमारे विभाग में दोनों काम साथ साथ चलती है। एक हाथ से यदि विभाग में अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको सम्मान भी किया जाता है, लेकिन विभाग में किसी प्रकार आपकी अभिरुचि नहीं है तो आप अगर नकारात्मक भूमिका पाई जाती है तो कार्रवाई भी होती है। दोनों चीज विभाग के साथ एक साथ चल रहा है। इसलिए हमारा विभाग जो है विकसित बिहार बनाने में हमारे विभाग की अहम भूमिका होगी। और इस बार हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि निश्चित रूप से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है उसके विकास के मुख्य धारा से हम जोड़ पाएंगे।